हालेलुया, तेरा सच्चा प्यार के लिए मैं शुक्र करता हूँ खुदा। तूने हम लोगों को गुनाह से अलग किया, अंधेरा से अलग किया, अपने आपका रोशनी में आपने हम लोगों को रखा। वो रोशनी के लिए हम शुक्र करते हैं खुदा। आपका प्यार मोहब्बत में आपने हम लोगों को रखा, इसलिए हम आपको शुक्र करते हैं खुदा। सारा आशीषों के लिए, सारा दया के लिए हम शुक्र करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। पाकिस्तान से ब्रदर विक्की और उसका दोनों बेटियों हमारे बीच में है। वेलकम ब्रदर। ये हमारा बहुत बड़ा एक बोझ था। हालेलुया, पास्टर जी ने आपके लिए दुआ करना चाहिए। जो इनजस्टिस, ना इंसाफी आपके साथ हुआ है, उसका 1000 गुना ज्यादा खुदा ने आपको ब्लेस करना चाहिए। ये मेरा दिल की बोझ है। और अच्छा, प्रभु का दास पास्टर प्रोफेट आनंद जी मिला, खुदा ने उसका अभिषेक किया है और जरूर आज आपके लिए वो दुआ करेगा। और आंध्रा से सिस्टर सुमित्रा जुड़ी हुई है। हमेशा उसका बेटा के लिए हम लोग नाइट प्रेयर में प्रे करते हैं। आज सिस्टर को देख के बहुत खुशी होती है। और मैं यीशु के नाम से आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके लिए आज गुड न्यूज है। हालेलुया, खुदा ने आपका आंसुओं को देखा है। हालेलुया। वैसे ही भाई तनवीर है हमारे साथ, बहुत अच्छा सेवकाई करके अभी पाकिस्तान में है। खुदा उधर भी आपको पावरफुली यूज करे, ये हमारा डिजायर है। हालेलुया। और सिस्टर प्रियंका यूके से जुड़ी हुई है, वह बहुत हालेलुया प्यारी सिस्टर है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। एंड हैरेट जी और विंसेंट जी आपको भी स्वागत करते। मेरे साथ पास्टर आनंद है, जैसे लॉर्ड लीड्स हिम, ही इज गोइंग टू मिनिस्टर नाउ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल इवनिंग, और स्पेशली पासवान का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ा समय मैं ऐसा बोलूंगा कि अपना ध्यान केवल परमेश्वर की ओर लगाइए। आमीन। क्योंकि बाइबल में साफ बोलता है, जो भी उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाता है उसको वो कभी भी लज्जित होने नहीं दिया। आमीन। और बाइबल ये भी बोलता है, जिसने भी उसकी ओर अपने दृष्टि को लगाया उसके मुख को नीचे गिरने नहीं दिया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस लॉर्ड। इस संध्याकालीन समय में प्रभु, इस जो मीटिंग के थ्रू प्रभु तो हमसे बातचीत करने जा रहा लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं लॉर्ड, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। और प्रभु तेरे इस जो मीटिंग के थ्रू प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का वो सामर्थ और प्रभु तेरा एंजल्स को प्रभु इस जगह से हम रिलीज करते हैं। आमीन। और प्रभु यीशु के नाम से लॉर्ड, जितने भी लोग आज हमको देख रहे हैं लॉर्ड, आपसे एक प्रार्थना आज की रात प्रभु उनके जीवन में भलाई का काम होने पाए। क्योंकि बाइबल बताती है तो भलाई करने वाला परमेश्वर है। यस फादर। थैंक यू लॉर्ड, करुणा करने वाला परमेश्वर। यस लॉर्ड। और आज की रात प्रभु तो ऐसा कुछ करने जा रहा लॉर्ड, थैंक यू हम तेरा जीसस। धन्यवाद कर। आमीन। एक एक को तू ब्लेस कर, तू आशीषित कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे बाइबल का दो अलग अलग टॉपिक, दो वर्ड्स को निकालना है। पहला है यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां आयत, उसका 29वां अध्याय और 13वां आयत को निकाल के पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरा कोई निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 2। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 and Revelation chapter 4 verse 2. Thank you, Jesus. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. तो यिर्मयाह 29 का 13 में इस प्रकार क्लियर बोलता है, जो भी उसको ढूंढेगा वो उसको पाएगा, परंतु नीचे कंडीशंस लिखा है, संपूर्ण मन के साथ उसको ढूंढना है। और उसके बाद निकाल के पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 4वां अध्याय, उसका 2रा आयत को। Revelation chapter 4 Revelation chapter 4 verse 2.
And immediately I was in the spirit, हम्म, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow around about the throne, in sight like unto an emerald. हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य 4:2 में यूहन्ना का एक जबरदस्त एक दर्शन को, उस दर्शन में वो देखता है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये दोनों में मैं आपसे बातचीत करना जा रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं, मैं यहाँ जब आप लोग आराधना कर रहे थे, प्रभु ये वचन को मेरे आंखों के सामने लेकर आया, बोले इन दोनों वचन को बोल, मैं अपने लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। फर्स्ट यिर्मयाह 29 का 13वां आयत को पढ़ते हैं। वहां क्लियर एक बात लिखता है, जो भी उसको ढूंढेगा। वहां ऐसा कुछ नहीं बोला है कि केवल ईसाई लोग ढूंढेंगे तो ही वो मिलेगा। वो बोलता जो भी उसको ढूंढेगा। और ढूंढना क्या है? संपूर्ण मन के साथ, है ना, आधा वाला हृदय के साथ नहीं ढूंढना। कुछ लोग ना बुद्धि से ढूंढते हैं और कुछ लोग हृदय से ढूंढते हैं। बुद्धि से ढूंढने वाले केवल यीशु का आशीष चाहिए या कोई जरूरत पूरा करना है वो चाहिए, और जहां वो मिल गया फिर यीशु अलग हो गया, आप भी अलग हो गए उससे। बट आज की शाम प्रभु बोलता जो भी अपने संपूर्ण मन के साथ मुझे ढूंढेगा। दूसरा चीज वहां कंडीशंस है। मैं नहीं जानता आज की शाम आप किस परिस्थिति में है, या आंसुओं में है, या दुख तकलीफ में है, या किसी को ना बर्दाश्त ना बताने वाला बात आपके जीवन में है। बट प्रभु बोलता तू जिस भी कंडीशन से मेरे को ढूंढेगा, दिस इवनिंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता है मैं तेरे को मिलने के लिए तैयार। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले आज की शाम जब मैं ढूंढूंगा, आज की शाम मैं ढूंढूंगा, मेरा परमेश्वर ने वादा किया है, मेरा परमेश्वर ने वादा किया है, वो अवश्य ही मिलेगा, वो अवश्य ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। द सेकंड, इस वचन के अंदर परमेश्वर का एक कैरेक्टर भी है। अब ध्यान से सुनना, वो बोलता है जो भी मेरे को ढूंढेगा, प्रॉमिस क्या है, मैं उसको मिलूंगा। अब दूसरा उसके अंदर उसका एक कैरेक्टर है। किस व्यक्ति को ढूंढते हैं हम लोग? जो व्यक्ति सामने है उसको ढूंढेंगे, या जो व्यक्ति अपने आप को छुपा के रखा है उसको ढूंढेंगे? जो व्यक्ति अपने आप को छुपा के रखा है, मैं और आप उसको ढूंढेंगे। अब क्वेश्चन ये है, परमेश्वर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? परमेश्वर का एक कैरेक्टर है अपने आप को हाइड करके रखने वाला। अभी तक आपने सुने होंगे परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, हैप्पी बर्थडे करने वाला, है ना, जलन रखने वाला, मारने वाला। बट एक और कैरेक्टर है परमेश्वर का जो अपने आप को गुप्त में रखता है। इंग्लिश बाइबल बोलता है जो अपने आप को हाइड करके रखता है, छुपा के रखता है। आप सोच रहे होंगे कहां बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? आइजिया नबी उसका 45वां अध्याय उसका 15वां आयत को निकाल के पढ़िए। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 45 वर्स 15, वहां परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। कोई भी निकाल के पढ़िए। Truly you are God, who hide yourself. या लिखता है मैं वो परमेश्वर हूं जो अपने आप को गुप्त में रखता हूं। अब क्वेश्चन ये है, वो क्यों अपने आप को गुप्त में रखता है? कभी सोचे वो क्यों अपने आप को गुप्त में रखता है? वो इसलिए अपने आप को गुप्त में रखता है ताकि मैं और आप उसको ढूंढने के लिए निकले, और जब मैं और आप उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे उसका वायदा है मैं तुझे अवश्य मिलूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड दिस इवनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने भाई के बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, मैं उनके साथ हाइड एंड सीक बोल के गेम होता है ना, चोर और पुलिस वाला गेम, और मैं हमेशा उनको बोलता हूं मैं एक जगह छुपता हूं और तुम लोग मेरे को ढूंढो। और उसके बाद जब लोग सब लोग, मैं ऐसा जगह में छुपता हूं जहां से इन लोग मेरे को इजीएस्ट वे में कैच कर सके। मैं कभी भी ऐसे जगह में नहीं छुपूंगा जहां इन लोग मेरे को ढूंढ ना सके। मैं कहने का मतलब क्या, आप ध्यान से सुनना। एक मानवीय इंसान होने के नाते जब मैं इस प्रकार सोचता हूं
कि मेरे भाई के बच्चे लोग मेरे को ईजिएस्ट वे में ढूंढना है, तो स्वर्ग का बाप किस प्रकार मेरे और आपके बारे में सोचता है? वो ऐसा नहीं अपने आप को छुपा कर रखेगा, आप ढूंढ रहे हैं प्रभु प्रभु बोल के चिल्ला रहे हैं, दुख और तकलीफ में, वो ऐसा नहीं है कि अपने आप को हाइड करके रखेगा। वो चाहता नहीं कि आपसे मिलो, उसका काम ही यही है। जो भी उसको ढूंढेगा, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, चाहे आंसुओं के बीच में, तकलीफ के बीच में, जैसा उस भैया ने बोला, गरीबी के बीच में, नाकामयाबियों के बीच में, आप जिस भी परिस्थिति में हो, अगर प्रभु बोलता है अगर तू मुझे ढूंढेगा, अवश्य है मैं तुझे मिलने के लिए तैयार हूं। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सबसे अच्छा कैरेक्टर है। जो भी ढूंढेगा, वो डाकू क्रूस पर से उसको ढूंढा, है ना। यीशु मसीह का कितना अच्छा कैरेक्टर है, मरते हुए भी वो एक व्यक्ति को जीवन देकर चला गया। यहां तो जीते रहेंगे, उसके बाद भी लोगों को मारने के लिए तैयार होते हैं। और उसका कैरेक्टर आप देखिए, वो मर रहा है, उसको पता मैं मरने वाला हूं, और जब एक व्यक्ति ने बोला लॉर्ड मेरे को रिमेंबर, एक बार मेरी सुधि ले ले, उस मरते समय भी एक व्यक्ति को उसने जीवन दान दिया। तो आप सोच के देखें वो कितना दयालु परमेश्वर है। आज की शाम आप जहां से भी ढूंढेंगे, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, किस भी परिस्थिति में भी ढूंढेंगे, चाहे आंसू चाहे खुशी, चाहे किस भी परिस्थिति में आप हैं, प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता मैं आज तुझे मिलने के लिए तैयार हूं। आमीन। और एक बात याद रखना, जिस दिन वो आपको मिला, आपका हर एक प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आमीन। बट एक चीज है, आपको ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल में ढूंढते 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 कहाँ है पता है? इंडिया का भिलाई छत्तीसगढ़ बोल के एक छोटा सा जगह है, वहां से ढूंढते ढूंढते अबू धाबी में इस जगह में आया, और उसका वायदा है मैं उसको मिलूंगा। मैं नहीं जानता आप लोग कहाँ से मेरे को सुन रहे हैं। प्रभु बोलता आज की शाम अगर तू संपूर्ण मन के साथ तू मुझे ढूंढेगा, अवश्य है मैं तुझे मिलूंगा। आमीन। वे दोनों चीज आपके साथ होगा, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, और दूसरा चीज खुद परमेश्वर बोल रहे हैं बात, फर्स्ट ब्लेसिंग्स भी है, और दूसरे बार वो चीज वो कमांडमेंट से जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। दोनों अपने आप को भी प्रकट करेगा, ढूंढेगा तो मिलेगा भी, और अपने आप को भी आपके ऊपर प्रकट करने के लिए तैयार है। बट मैं यही बोलूंगा, आप जो भी परिस्थिति में प्रभु को बोलिए प्रभु मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ। और जब आप बोलेंगे प्रभु मैं तुझे ढूंढना मेरे इस परिस्थितियों के बीच में, प्रभु अवश्य ही आपको मिलेगा उस परिस्थितियों के बीच में। अगर प्रभु उस परिस्थितियों के बीच में आपसे मिला, मतलब आज आपका परिस्थिति का लास्ट दिन होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसको यहीं चलते हैं, फिर दूसरा भाग में आते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 उसका दूसरा आयत। ये यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसका लाइफ से संबंधित है ये वाला वचन। वहां ऐसा लिखता है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला है, वो एक हेवनली दर्शन को वो देखता है, स्वर्ग का दर्शन। और स्वर्ग का दर्शन में वो एक चीज देख रहा है कि स्वर्ग में एक सिंहासन है, और सिंहासन पर स्वर्ग का बादशाह बैठा हुआ है। और हमेशा याद रखना वो क्या बताना चाहता है। ऐसा ही एक सिंहासन आप लोग जितने लोग भी यहाँ बैठ रहे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में ऐसा एक सिंहासन है, और वो सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता है। जैसा स्वर्ग का सिंहासन कभी भी एम्प्टी नहीं रहता है, हमेशा उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा रहता है, और जो सिंहासन पर बैठा है वही उसको कंट्रोल भी करेगा। इसलिए स्वर्ग पूरा परमेश्वर के कंट्रोल में है। वैसा ही मनुष्य के जीवन में भी एक सिंहासन है। और एक बात याद रखना, आपका जीवन का सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता है। हमेशा कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई चीज, या कोई ना कोई व्यक्ति जिसको आप अपने से भी ज्यादा महत्व देते हैं, या कोई ना कोई बात जिसको भी आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बैठेगा वही आपको नियंत्रण करेगा। अगर कोई व्यक्ति बैठा है जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वही व्यक्ति आपको नियंत्रण करेगा। या कोई चीज जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, वही चीज आपको नियंत्रण करेगा। कुछ भी हो,
जो बैठा है वही आपको नियंत्रण करेगा। इसलिए गीत इस प्रकार बोलता है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक सिंहासन है, बट दिस इवनिंग अपने आप को चेक करके देखना, मेरे जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा है। सुनिए, जिसको आप अपने से महत्व ज्यादा देते हैं, जिसको आप अपने से भी ज्यादा समय देते हैं, या जो भी वस्तु, जो भी चीज, या जो भी जिसको आप अपने से ज्यादा महत्व देते हैं, वो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठेगा, और जो बैठेगा वही आपको कंट्रोल भी करेगा। बट अब आपको चेक करना है आपके जीवन के सिंहासन पर क्या बैठा हुआ है। जो बैठेगा वही आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए यूहन्ना क्या बोल रहा है पता है, स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है और परमेश्वर पूरे स्वर्ग को कंट्रोल कर रहा है। और वही यूहन्ना बोलता है, वैसे ही जो मनुष्य के जीवन का सिंहासन है उसमें भी केवल यीशु बैठना है, यीशु के अलावा और कोई नहीं बैठना है। अगर यीशु बैठा तो यीशु ही आपको कंट्रोल करेगा। अगर कोई वस्तु, कोई चीज, कोई व्यक्ति बैठा हुआ, वो आपको कंट्रोल करेगा। बट चेक इट योरसेल्फ, अपने आप को चेक कीजिए, आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। प्रॉब्लम तो नहीं बैठा है, चिंता तो नहीं बैठा है, डर तो नहीं बैठा है, फाइनेंस तो नहीं बैठा है, या कोई व्यक्ति जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वो तो नहीं बैठा, या कोई चीज तो नहीं बैठा है। आज जो बैठा है वही आपको नियंत्रण करेगा। और यूहन्ना क्या बोल रहा है, जो भी चीज, अगर यीशु के अलावा और कोई चीज बैठा, उन सबको आज की शाम गिराने की शाम है। ये सब, चाहे वो लालच हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी जो गिरेगा, अगर यीशु बैठा तो वो आपको नियंत्रण करेगा। बट चेक कीजिए अपने आप को ईमानदारी से, आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा है। चेक कीजिए ईमानदारी से, आज धोखा मत खाइए। मैं आपको बताऊं, इन दिनों में, अभी के समय में, हर एक व्यक्ति के जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है। शायद आप में भी कुछ होंगे, आपका मोबाइल है ना, 24 आवर्स दिया है, अगर 48 आवर्स भी देता तो वो भी कम पड़ जाता। ये आपके साथ ही रहता है, वो 24 आवर्स प्रभु आपके साथ रहता है क्या। इसको कितना समय देते हैं, प्रभु को कितना समय देते हैं। अपने आप को ईमानदारी से चेक करना, अपने आप को धोखा में मत रखना। अगर ये वचन प्रभु लेकर आया है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन, अधिकतर लोगों के जीवन के सिंहासन पर अभी यही बैठा हुआ है, मोबाइल। क्योंकि यीशु को हम ज्यादा समय दे रहे हैं। अगर ये आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा है तो यही आपको नियंत्रण भी करेगा। अगर मैं अभी पूछूंगा सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कौन उठा, और उठने के बाद सबसे पहले प्रार्थना कौन किया, बाइबल कौन पढ़ा, पूछूंगा तो शायद एक आध तो होगा कि वो भी नहीं होगा, नहीं पता। जो होगा उसके पास मोबाइल नहीं होगा। उठते ही साथ सबसे पहले मैसेज, मोबाइल। अभी जीवन के सिंहासन पर 99% लोगों के जीवन के सिंहासन पर मोबाइल ही बैठा हुआ है। बट यूहन्ना क्या बोल रहा है, अगर ये मोबाइल बैठा है इसको नीचे गिराना है। आमीन। नहीं तो यही चीज आपको नियंत्रण करेगा। अगर ये चीज आपको नियंत्रण करेगा तो मतलब इसमें जो चीज है वो सब कुछ आपके अंदर आके है। तो यूहन्ना क्या बता रहा है, स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है तो परमेश्वर स्वर्ग को नियंत्रण कर रहा है। द सेम वे में आपके जीवन के सिंहासन पर भी केवल यीशु बैठना है। यीशु के अलावा कोई भी चीज बैठा हुआ है, आज की शाम उसको नीचे गिराने की शाम है। अगर आप नीचे गिराएंगे तो यीशु को बैठाएंगे तो यीशु आपके जीवन के हर एक एरिया के ऊपर वो नियंत्रण लेगा। आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके दुख के ऊपर, आपके आंसुओं के ऊपर, ना बताने वाले हर एक एरिया के ऊपर वो आके नियंत्रण लेने के लिए तैयार है। थैंक यू होली स्पिरिट। ये ब्रदर का क्या नाम है? इसका नाम विक्की है, इधर वर्शिप कर रहा था। आप लोग रिकॉर्ड ऑन करना, पास्टर प्रे करके प्रोफेसी देगा, आपका नाम लेके प्रे करेगा।
प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, विकी भाई के लिए मैं नहीं जानता क्या क्या आपके साथ हुआ, बट हमेशा मुझे जैसा पास्टर ने बोला एक दुखद घटना हुआ। दिस इज नॉट प्रोफेसी, बट जो आत्मा मेरे को बोल रहा मैं वो आपको बोल रहा हूं। जब भी किसी के घर में अगर मृत्यु होता है, वो वाला प्लेस हमेशा के लिए एम्प्टी हो जाता है, हमेशा के लिए खाली हो जाता है, और उस खाली वाले जगह में कोई भी संसार का ताकत या शक्ति उसमें आकर नहीं बढ़ सकता। बट एक बिलीवर्स के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज क्या पता है? वो जो घर का जो भी व्यक्ति जिस भी पोजीशन का है, अगर उसका मृत्यु हो गया तो वो जगह हमेशा के लिए एम्प्टी हो जाता है। बट एक बिलीवर्स के लिए सबसे अद्भुत बात क्या है? उस खाली जगह में परमेश्वर का उपस्थिति आता है, और वो घर का किस पोजीशन का व्यक्ति है उस पोजीशन को अपने हाथ में लेता है। किसी के लिए बाइबल बोलता है वो कोने का पत्थर है। कोने का पत्थर मतलब उसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो गुड न्यूज क्या है? एक बिलीवर्स के घर में अगर डेथ होता है, उस जगह को परमेश्वर आकर भरता है, उसकी उपस्थिति आके भरता है, और उसके बाद वो व्यक्ति जो नहीं कर पाया वो सारे काम को परमेश्वर आपके लिए करके देगा। तो गुड न्यूज क्या पता है? जो भी स्थान खाली हो गया उस जगह में परमेश्वर बोलता मेरी उपस्थिति आपके जीवन में आके ठहरेगा उस खाली जगह में। और प्रभु का आत्मा बोलता है चाहे वो दुख हो चाहे खुशी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जस्ट प्रेजिंग गॉड। और जब आप स्तुति करेंगे, प्रभु बोलता है हर एक वो चीजें जो आपके पहुंच से बाहर है अपने आप आपके जीवन में आकर ठहरने के लिए तैयार हो जाएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 और 28वां आयत बोलता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। अभी कोई भी चीज भलाई नहीं दिख रहा होगा ब्रदर, बट प्रभु क्या बोलता है? अगर तू मुझसे प्यार करता है, सब कुछ मैं दुगना भलाई को मैं तेरे जीवन में दिखाने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है? जहां जहां तेरा जीवन का जो एरिया टोटली टूट चुका है, उस एरिया में प्रभु बोलता मेरा उपस्थिति आज की शाम तेरे जीवन के ऊपर, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर आने के लिए तैयार है। प्रभु बोलता मैं उस स्वर्गीय आशीष से, उस स्वर्गीय शांति से मैं तुझे भरने के लिए, तेरे आंतरिक घावों को हमेशा के लिए चंगा कर मेरी उपस्थिति, मेरी शांति से तेरे जीवन को भरने के लिए मैं तैयार हूं बोल रहा है। प्रभु बोला इस विकट परिस्थिति में, इस आंसुओं के बीच में प्रभु बोला जस्ट यू प्रेजिंग गॉड, जस्ट तू मेरी स्तुति कर। और जब तू स्तुति करेगा, प्रभु बोलता मेरा सामर्थ के कामों को तू देखने के लिए तैयार हो जाएगा। जब स्तुति करेगा, प्रभु बोलता है तेरा दायरा क्षेत्र अपने आप खुलने के लिए तैयार होगा। प्रभु बोलता है जब स्तुति करेगा सामर्थ के कामों को तू देखना प्रारंभ करेगा। सुनिए, एक और बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो भी वर्शिपर होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होता है। क्यों पता है? लूसीफर भी बहुत अच्छा वर्शिपर था, उसको पता था वर्शिप करने से क्या क्या होता है, तो वो अपना सारा प्रयास करेगा आपके वर्शिप को डिस्टर्ब करने के लिए, वर्शिप को रोकने के लिए। बट उसके बावजूद भी जब आप वर्शिप करेंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेलने के लिए, आपके वीक एरिया में परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेलने के लिए वो तैयार हो जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं नहीं जानता ब्रदर अभी फाइनेंशियल स्टेटस आपका क्या है, जितना भी पैसा उसको नोट करके रख लेना बोल रहा, जितना भी आपके अकाउंट में है उसको नोट कर लेना। और आज के बाद प्रभु का आत्मा मुझे जो बोल रहा मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा। आमीन। आर्थिक तंगी आज के बाद तुझे कभी भी नहीं होगा बोल रहा है। आमीन। द सेकंड चीज मैं आत्मा में मैं क्या देख रहा हूँ, आपका जो किचन का वो डब्बा, चावल, तेल, इसको मैं देख रहा हूँ जो पूरा जो ड्राई है। प्रभु बोलता आज के बाद तेरे किचन को भी मैं कभी खाली होने नहीं दूंगा। आमीन। प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा, गिरी से गिरी हालत में भी कई लोगों को खाना खिलाने का वो ताकत आज के बाद तेरे किचन के ऊपर मैं उंडेलने जा रहा हूं बोल के प्रभु का आत्मा बोल रहा लॉर्ड हो रामा।
रोबाला शेकेतरियामा, यू नो व्हाट आई एम सो माय स्पिरिट, आपका जितना भी जो फाइनेंशियल एरिया और जितना भी आपका किचन जो है ना सुपरनेचुरल प्रोविजन वाला एरिया, प्रभु बोलता मैं इसको खोलने जा रहा हूं आज के बाद, बोल रहा लॉर्ड तेरा जितना भी लॉस हुआ, जितना भी लॉस हुआ, वो सब कुछ मैं तुझे वापस देने के लिए मैं तैयार हूं। पर प्रभु क्या बोल रहा पता है, अगर आज तू संपूर्ण मन के साथ तकलीफ में आंसुओं के बीच में मुझे ढूंढेगा, अवश्य है मैं तुझसे आज की रात मुलाकात करूं। बोलो थैंक यू होली स्पिरिट। ये आंटी जो है क्या है, सुस्मिता आंटी, या सुमित्रा सुमित्रा आंटी, उसका बेटा भी। प्रभु का आत्मा मुझे एक बात बोलता है, आंटी बहुत प्रार्थना की, रोई प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाई, उपवास की, बट अब प्रभु बोलता जस्ट यू प्रेजिंग गॉड। फिलिपियंस 4 उसका 6वां आयत बोलता है प्रार्थना निवेदन आपने बहुत किया, बट अब धन्यवाद का समय है। जैसे जैसा आप धन्यवाद करेंगे, है ना, तकलीफ में आंसुओं के बीच में, प्रभु बोलता मैं तेरा परिस्थितियों को मैं बदलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु स्पेशली उसके लड़के को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, जो प्रभु तो दिखा रहा, जो शैतान टोटली उसको अपने कब्जे में लेकर रखा है। लॉर्ड यीशु के नाम से दिस नाइट प्रभु सेंड योर एंजल्स लॉर्ड, सेंड योर एंजल्स लॉर्ड, सेंड योर एंजल्स लॉर्ड। वो हर एक वो एरिया, वो जो नशेड़ी की एरिया, हर एक दुष्ट का एरिया, हर एक वो फ्रेंड सर्कल, वो हर एक एरिया को यीशु के नाम से हम जलाते हैं। आमीन। प्रभु आज की रात प्रभु बेचैन कर उस जवान भाई को, प्रभु विचलित और व्याकुल कर उसको वापस तू उस माँ के पास तू लेकर और तू बोल रहा लॉर्ड, तू बोल रहा मैं इसको ये जीवन में ये करने जा रहा हूँ। एक सुपर नेचुरल चेंजेस आप देखने जा रहे हैं अपने लड़के के जीवन में। आज का डेट और टाइमिंग लिखना ना, प्रभु बोलता है समय आने वाला आपका लड़का मेरा गवाह बनेगा बोल के प्रभु का आत्मा बोल रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु उस जवान भाई को और स्पेशली इस आंटी को मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रभु बोला तू जो प्रार्थना की, तू जो रोई है, उपवास किए, जहाँ टूटी है, प्रभु बोलता है एक भी आंसू नीचे नहीं गिरा, सब कुछ मेरा उपस्थिति में है। और प्रभु का आत्मा बोला हर एक को नियुक्त समय बोला, इसी ये साल खत्म होने से पहले वो गुड न्यूज को तू सुनेगी, वो सुपर नेचुरल चेंजेस को अपनी आंखों से तो देखेगी बोल के प्रभु का आत्मा बोल रहा है। क्यों बोले से सब कुछ तेरे लिए अब भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है और मैं अपना भलाई को मैं तेरे जीवन में दिखाने जा रहा हूँ। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. इसी समय प्रभु इस आंटी को ऊपर अपना अनुग्रह का, अपना दया का हाथ, प्रभु अपना चंगाई वाला हाथ, प्रभु हर एक वो शैतान जो चोरी करके ले गया वो सब कुछ वापस देने वाला हाथ। जैसा आइज़िया नबी उसका 41:10 में बोलता मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे पकड़ कर चलाऊंगा। प्रभु मैं चाहता हूँ इसी रात्रिकालीन समय में इस आंटी के ऊपर तेरा उस धर्म में दाहिने हाथ को तू बढ़ा और प्रभु इसका लाइफ का हर एक एरिया को छू, स्पेशली उसके बच्चे को तू छू प्रभु। क्योंकि प्रभु अगर तू पकड़ेगा तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। और आज की शाम आपसे प्रार्थना है आप उसके बच्चे को पकड़िए, आंटी के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाइए और प्रभु एक रिस्टोरेशन प्रभु इसके जीवन में होने पाए। तू दया कर, तू अनुग्रह कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना जो भी लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, पहला आज की शाम परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो भी उसको ढूंढेगा, जिस भी परिस्थिति में ढूंढेगा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता मैं उसको मिलूंगा। द सेकंड चीज, अपने आप में अपने जीवन के सिंहासन में एक बार झांक के देखिए कौन बैठा हुआ है। पैसा बैठा हुआ है, घमंड बैठा हुआ है, लोभ या लालच बैठा हुआ, कोई व्यक्ति कोई भी चीज बैठा हुआ, आज की शाम उसको गिराने की शाम है। अगर आपके जीवन के सिंहासन पर आपका मोबाइल बैठा है, उसको गिराने की शाम है। एक बात को याद रखना, परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज आपके जीवन के सिंहासन पर नहीं बैठना है। अगर परमेश्वर बैठेगा वही आपको नियंत्रण करेगा। अगर वो बैठा हुआ आपके लाइफ के, आपके जीवन के हर एक एरिया को वो नियंत्रण करेगा, आपके फैमिली को वो नियंत्रण करेगा, आपके परिवार के हर एक एरिया को वो नियंत्रण करेगा। बट आज की शाम जस्ट चेक इट योरसेल्फ, कौन बैठा हुआ आपके जीवन के सिंहासन पर? स्वर्ग के सिंहासन पर यूहन्ना बोलता परमेश्वर बैठा हुआ है, इसलिए आज भी स्वर्ग उसके अधीनता में है। बट आज की शाम आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है?
अपने आप को चेक कीजिए, अगर कुछ भी बैठा हुआ है दिस नाइट उसको गिराने की रात है बोल रहा है। आमीन। यीशु के नाम से वो हर एक लस्ट, हर एक व्यभिचार, हर एक लोभ, लालच, हर एक वो दुष्ट और शैतान की युक्ति, जो भी चीज प्रभु इनके जीवन में जो ये लोग अपने से ज्यादा जिसको भी मत, वो हर एक चीज जो इनके जीवन के सिंहासन पर बैठा है यीशु के नाम से आज हम गिराते हैं उन सारे चीजों को। आमीन। आज और अभी से लेकर जीवन के लास्ट सांस तक प्रभु इनके जीवन के सिंहासन पर केवल आप विराजमान होइए। यस फादर। केवल आप विराजमान यस होइए। फादर। केवल आप विराजमान होइए। यस लॉर्ड। जस्ट अपने आप को चेक कीजिए कौन बैठा हुआ है। दिस इज द टाइम। प्रभु बोलता अगर तू गिराएगा मुझे उस तेरे जीवन के सिंहासन पर बैठाएगा। फ्रॉम दिस डे एंड लास्ट डेथ ऑफ योर लाइफ आपके जीवन का हर एक एरिया प्रभु बोलता मैं अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हूं। आमीन। आपका फाइनेंस को अपने नियंत्रण में, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके पर्सनल लाइफ, आपका जॉब का लाइफ, आपका हर एक एरिया को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार। इवन प्रभु बोलता आपके हेल्थ के ऊपर भी अपने नियंत्रण लेने के लिए मैं थैंक यू तैयार हूं। लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, केवल परमेश्वर को पुकारिए। और जो भी चीज आपके जीवन के सिंहासन के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहा है वो हर एक चीजों को आप पुल डाउन कीजिए, हर एक चीजों को आप नीचे गिराइए। केवल यीशु को अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाइए। थैंक यू होली स्पिरिट। सिस्टर प्रियंका से प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, अगर दिस टाइम आपके जीवन के सिंहासन पर अगर मैं बैठूंगा, प्रभु बोलता आज से हर एक एरिया को मैं अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हूं। जिस चीज के लिए तूने प्रार्थना भी नहीं किया प्रभु बोलता उसको भी मैं अपने नियंत्रण में लेने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। वो हर एक एरिया जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर एक एरिया जहां बोलते ना दिस इज माय वीक एरिया लॉर्ड, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं उससे निकलने के लिए बट नहीं निकल पा रहा हूं। प्रभु बोलता आज की शाम वो उस एरिया को प्रभु बोलता मैं अपने अधीनता में लेने के लिए तैयार है। जो आपका वीक एरिया आज की शाम प्रभु बोलता है अगर मैं तेरे जीवन के सिंहासन पर बैठता हूं तो तेरे वीक एरिया में आकर मैं तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं तैयार हूं। बोल रहा टोटली अपने आप को मेरे हाथ में सौंप। टोटली प्रभु बोलता 100% तू अपने आप को मेरे हाथ में सौंप। तब प्रभु का आत्मा बोलता जैसे ही नवंबर का चौथा सप्ताह लगेगा एक बड़ा गुड न्यूज के साथ उस चौथे सप्ताह में तू खड़े रहेगी और दिसंबर का महीना एक गुड न्यूज का मंथ हो जाएगा तेरे लिए, जॉय का मंथ हो जाएगा तेरे लिए। बोल रहा है प्रभु का आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक। और आपका वो जो दायरा क्षेत्र को जो मैं देख रहा हूँ मैं बोलता हूँ दायरा क्षेत्र को मैं अपने नियंत्रण में मैं लेने के लिए मैं तैयार हो बोल रहा हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु बहन प्रियंका को प्रभु अब ब्लेस कीजिए, उसके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। फ्रॉम दिस डे इसके जीवन का हर एक एरिया के ऊपर तेरा नियंत्रण आने पाए लॉर्ड। प्रभु इनके जीवन को प्रभु इनका लाइफ प्रभु मैं चाहता हूं इनके जीवन के सिंहासन पर फ्रॉम दिस डे एंड लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ केवल तू विराजमान हो प्रभु, केवल तू विराजमान हो। और तू ये करने जा रहा हूं बोल रहा लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ। सेकंड चीज, छोटे छोटे बातों में जो गुस्सा होते उस सब जगह से अपने आप को अलग कर। वो तेरा गुस्सा कई बार बड़े बड़े आशीषों को तेरे से छीन के लेकर चला गया। प्रभु बोलता अपने आप को नम्र कर, अपने आप को दीन कर। तब प्रभु बोलता है तू अपने आप को जब नम्र और दीन करेगी प्रभु बोलता मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा बोला, मैं तेरे स्थान को ऊंचा करूंगा। और प्रभु बोलता जहाँ तू सोची भी नहीं उस जगह में लेकर आकर तुझे खड़ा करूंगा बोल के। खोरामा शेखे रीलामना शांदाराबा भाई तनवीर के लिए प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है। प्रभु का आत्मा मुझे क्या दिखा रहा बोले से जेनेसिस चैप्टर 26 उसका लास्ट वचन को आप देखेंगे जहाँ आइजक के साथ अमालेकी लोग और मिस्री लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम किए थे। जहां भी आइजक
गड्ढा को खोदता था, मीठा जल की धारा निकलता था, उस जगह में लड़ाई झगड़ा करके उस जगह को ले लेते थे। बट जब एक दिन आइजक से परमेश्वर बोला कि उस पहाड़ी गरार प्रदेश में तू चला जा, वहां मैं तुझे आशीषित करूंगा, और गरार प्रदेश में भी गया, उसने कुएं को खुदवाया, और जब कुएं को खोदाया वहां भी मीठी जल की धारा निकला, और जब वहां मीठा जल का धारा निकला, इस बार कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तब उस कुएं के नाम उसने रहोबोत बोल के रख दिया, रहोबोत का परमेश्वर बोल के। और रहोबोत का मतलब है जो जो वादा किया उसको मैं पूरा करूंगा। रहोबोत का मतलब है मैं तुझे दाएं और बाएं फैलाऊंगा। रहोबोत का मतलब है मैं तुझे विस्तार रूप से आशीषित करूंगा। रहोबोत का मतलब है मैं तुझे चौड़े स्थान में लेके जाऊंगा। आमीन। और रहोबोत का मतलब ये भी है, रहोबोत का मतलब खुद परमेश्वर उस मीठे जल की धारा, मतलब वो धारा भी परमेश्वर है, तेरे जीवन के अंदर उस धारा को बहाऊंगा। 6 ब्लेसिंग्स है इस रहोबोत के अंदर, और प्रभु का आत्मा बोलता मैं रहोबोत का परमेश्वर बनकर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे हर एक एरिया को मैं अपने हाथ में लूंगा। Whenever you go, तू जहां भी जाएगा, जो लोग आपका विरोध करते वही लोग आपके आगे आके दंडवत करेंगे। यही चीज हिसाक के साथ हुआ। जब हिसाक ने उस जगह का नाम रहोबोत रखा, उस कुएं का नाम, बाइबल बोलती है परमेश्वर जबरदस्त तरीके से चारों ओर से उसको आशीषित करने लगा। सारे उसके बैरी लोग, उसके दुश्मन, अमालेक के मिस्री लोग देखने लगे, और वापस हिसाक के आकर एक ही बात बोले, हमने देख लिया कि तेरा परमेश्वर धर्मी है, तेरे साथ ईमानदारी से चलता है, इसलिए परमेश्वर तेरे को बहुत ज्यादा आशीषित कर रहा है। अब हम तेरे साथ झगड़ा नहीं करेंगे, अब हम तेरे साथ मिलकर रहेंगे। और बाइबल बोलता है सारे जो इसके अगेंस्ट में थे इनके साथ मिलने की वजह से इसहाक का परमेश्वर उसके बैरियों को भी आशीषित करना प्रारंभ किया। यही चीज अब लोग देखना प्रारंभ करेंगे। बट उससे भी ज्यादा प्रभु का आत्मा बोलता तेरे जीवन के सिंहासन का हर एक एरिया में तू मुझे बैठा के रख। हर एक एरिया, लाइफ के हर एक एरिया में प्रभु बोलता तू मुझे बैठा के रख, तब तेरे लाइफ का हर एक एरिया के अंदर मैं काम करने के लिए तैयार हूं बोल रहा हूं। और जहां जहां विरोध है वही जगह से प्रभु बोलता लोगों को तेरे पास में लेकर आऊंगा, तेरे नजदीकता में मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप इनको ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद Yes, करता Lord. हूँ यीशु Hallelujah. मसीह नासरी के नाम से एक बार फिर Yes, Father. आपके चरणों के पास हम आते हैं लॉर्ड। Yes, Lord. प्रभु आज 2 बातों को तूने सिखाया। पहला ये है जो भी उसको जिस भी परिस्थिति में ढूंढेगा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड, तू बोलता है मैं तुझे मिलूंगा। आमीन। और दूसरा प्रभु तू बोलता है जो भी अपने जीवन के सिंहासन पर मुझे बैठाएगा, मैं तेरे जीवन के लाइफ के हर एक एरिया को अपने नियंत्रण में लेकर उसके अनुसार मैं तेरे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। Yes, Lord. अगर आज इस संध्याकालीन समय में जो भी जीवन के सिंहासन पर जिसको भी बैठा कर रखा है, वो सारी बातों को नीचे गिराना है, केवल यीशु को बैठा कर रखना। और जो भी अपने जीवन के सिंहासन पर यीशु को बैठाएगा, यीशु एक ही बात बोलता तेरे लाइफ के हर एक एरिया को मैं अपने नियंत्रण में लूंगा। प्रभु बोलता उस एरिया को भी अपने नियंत्रण में लूंगा जहां तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर आज के बाद तेरे लिए उसी एरिया में जहां कुछ भी नहीं हुआ वही से मैं 100 गुना आशीषों को तेरे ऊपर मैं लेकर आऊंगा बोल रहा लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बोलता है जैसा भजन संगीता 23 में बोलता है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाऊंगा बोलता लॉर्ड। ये चीज आप लोगों के लाइफ में वो करने के लिए तैयार है। आपके विरोधियों के बीच में, आपसे जो गुस्सा करने वालों के बीच में आपके लिए एक टेबल, रॉयल टेबल लगाने के लिए वो तैयार है बोल रहा लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। प्रभु एक एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। प्रभु अपना अनुग्रह और दया का हाथ को बढ़ा। Yes, प्रभु Father. एक एक के ऊपर तेरा धर्म में दाहिने हाथ को हम मांगते हैं लॉर्ड। केवल आज के बाद लॉर्ड इनका हर एक एरिया तेरे द्वारा नियंत्रित होने पाए लॉर्ड, तेरे द्वारा कंट्रोल होने पाए लॉर्ड। इनका फाइनेंस तेरे द्वारा कंट्रोल होने, इनका हेल्थ, इनका मिनिस्ट्री, इनका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हर एक एरिया लॉर्ड तेरे द्वारा आज के बाद नियंत्रण होने पाए लॉर्ड।
जैसा स्वर्ग तेरे द्वारा नियंत्रित है, वैसे ही प्रभु मैं चाहता हूं इन प्रियो का जीवन भी, इनका प्रेजेंट एंड इनका फ्यूचर तेरे द्वारा नियंत्रण होने पाए। प्रभु तू दया कर।